आदमी ने लड़की को बचाने के लिए राजकुमारी को त्याग दिया। राजकुमारी का हृदय भेद गया और उसी क्षण स्पष्ट हो गया कि बचपन का प्रेमी जिसने प्रेम और सुरक्षा की कसम खाई थी, उसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अगले दिन उसने सम्राट से कहा कि उसे दक्षिणी सीमा पर राजनीतिक विवाह के लिए भेज दिया जाए। आदमी को कुछ पता न था। वह राजकुमारी के पास आया और कहा कि उनकी शादी टाल दी जाए ताकि वह पहले लड़की से उपपत्नी बन सके, क्योंकि उसके भाई ने कभी उसकी जान बचाई थी। उसने कहा कि वह उसे स्पर्श न करेगा और केवल राजकुमारी से प्रेम करता है। उसे पता नहीं था कि राजकुमारी भेजी जा रही है। राजकुमारी ने झूठा स्नेह नहीं दिखाया। उसने कहा कि उसे महल से कुछ लेना है और दोनों सामंत के निवास गए। वहाँ सेवक ने बताया कि लड़की जड़ी बूटी लेते हुए घायल हो गई है और मृत्यु के कगार पर थी। आदमी तुरंत उसकी देखभाल में लग गया। फिर उसने राजकुमारी से 9 घुमाव पीली आत्मा की जीवन रक्षक गोली मांगी। राजकुमारी ने पूछा कि अगर भविष्य में वही संकट उसकी अपनी पर आए तो क्या होगा। आदमी ने कहा कि वह उसे खतरे में नहीं डालेगा। राजकुमारी जानती थी कि भरोसा कमजोर था, फिर भी शर्त पर उसने गोली दे दी और कागज पर लिखा कि उसे राजनीतिक विवाह के दिन ही खोलना है। आदमी और पूछना चाहता था, पर लड़की की खांसी ने उसकी शंका भगा दी और वह वापस उसकी देखभाल में लग गया। यह देख राजकुमारी का मन टूट गया। आने वाले दिनों में राजकुमारी दहेज तैयार करने लगी और आदमी के समाचार सुनती रही। आदमी ने लड़की की स्थिति ऊंची करने की कोशिश की। कुलवधू से उसने उसे गोद बेटी मानने का अनुरोध किया और उसके लिए दहेज तैयार किया। दासियों को यह अनुचित लगा। राजकुमारी में पीड़ा बढ़ी और उसने उपहार जला दिए। एक रात लड़की चुपके से राजकुमारी के कक्ष में आई। दहेज देखकर वह ईर्ष्यालु हुई और घूंघट काट दिया। तभी राजकुमारी ने उसे पकड़ लिया। जब दासियां दंड देने लगी, उसने आदमी को देखकर जमीन पर बैठकर दयनीय होने का नाटक किया और गर्दन पर चोट करके निर्दोष दिखी। आदमी दौड़ा और उसे बाहों में उठाकर राजकुमारी पर आरोप लगाता रहा कि वह उपकारी की बहन को सताती है। राजकुमारी का धैर्य टूट गया। उसने कहा कि यह 30 कोड़ों के योग्य अपराध है और पूछा कि क्या वह कानून तोड़ेगा। आदमी ने कहा कि अगर दंड देना पड़े तो वह और लड़की पति पत्नी की तरह सहेंगे। विवाह के दिन राजकुमारी ने महारानी का प्रतिनिधित्व किया और उपहार दिए। उसने देखा कि वे संस्कार की मदिरा पीकर विवाह पूरा करने की तैयारी कर रहे थे। आदमी की टूटती प्रतिज्ञाएं राजकुमारी को आहत कर गईं। आदमी ने लड़की को धकेल कर राजकुमारी के पीछे दौड़कर कहा कि नशे में गलती हो गई, पर राजकुमारी का विश्वास टूट चुका था। उसी समय लड़की ने विवाह कक्ष में आत्महत्या का नाटक किया। आदमी ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वह भी राजकुमारी जितनी महत्वपूर्ण है। राजकुमारी का हृदय राख हो गया। एक बार लड़की ने स्नेह दिखाकर राजकुमारी को ठेस पहुंचाने का प्रयत्न किया। आदमी के आते ही उसने दोनों को पानी में छलांग जैसा नाटक किया, लेकिन आदमी ने पहले लड़की को बचाया और राजकुमारी डूबने दी। जब राजकुमारी जगी, महारानी पास थी और बदला चाहती थी, पर राजकुमारी ने झगड़ा टाल दिया। आदमी आया और ऐसा व्यवहार किया जैसे वह तब तक न हटेगा जब तक राजकुमारी उसे क्षमा न करे। राजकुमारी ने कहा कि वह अगले दिन मंदिर में उससे मिलकर प्रस्थान देखेगी, पर खबर आई कि लड़की जाग गई है और आदमी तुरंत उसकी ओर चला गया। राजनीतिक विवाह के दिन आदमी कागज खोलने वाला था, पर लड़की बीच में आकर बोली कि वह बाहर जाना चाहती है और साथ ले जानी है। तब आदमी उसे मंदिर ले गया। वहाँ उन्होंने राजकुमारी को लाल दुल्हन के वस्त्रों में सम्राट और महारानी से विदा लेते देखा। राजकुमारी विवाह के लिए रवाना हुई और दरबार वाले झुककर उसे